क्या हुआ तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा, वादे पे तेरे मार गई जनता ये सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, झूठा है तेरा वादा। क्या 10 माह पूर्व पूनिया कॉलोनी की एक सभा में, जिस पे लोकार्पण कार्यक्रम था और बहुत जल्द आचार संहिता लगने की संभावना थी, क्योंकि विधानसभा के चुनावों की घोषणा होनी बाकी थी। नेता प्रतिपक्ष उस वक्त के और चूरू से विधायक राजेंद्र राठौड़ ने जनता से जो वादा किया था, क्या वो वादा एक चुनावी शगुफा था? और अगर ऐसा है तो ये कहा जा सकता है झूठा है तेरा वादा, वादे पे तेरे मारी गई जनता ये सीधा साधी। राजेंद्र राठौड़ ने भरी सभा में जो घोषणा की थी, पहले आप उसे सुने। स्वाभिमान के लिए चांदी के गोले दागे इस चूरू ने। इस चूरू के लोगों का ईमान खरीदना बड़ा मुश्किल है। और भाई मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, मेरा तो आपने कद बना दिया भाई। मेरे को तो अब आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान में आज यहाँ पर्चा भराना है, आज वहां सभा करनी है, आज वहां सभा करनी है। मैं तो इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। लूट देखी, लूट के आपके सामने रही। गली गली के अंदर लोग निकल पड़े, मकान पर ईंट रख ली, नोटिस पैसा, नोटिस रद्द, आपका शहर गंदगी में डूबा रहा, कैंपर चले नहीं, आपका वहां और नहीं तो जोरी सागर के अंदर नई मोटर की जगह पर पुरानी मोटर लगाकर और उसमें भी डीजल का पैसा खा गए। ये बातें कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो अपने आप ही बोलना लग जाती हैं। 1.5 महीने से अंधेरे आप आज कह रहा हूं 1.5 महीने से शहर अंधेरे में, और आज कह रहा हूं मैं, ये जो इनके टेलीफोन चल रहे हैं, टेलीफोन पर इंस्पेक्टर दौड़ के आता है, टेलीफोन पर नोटिस निकल के आता है। कल का दिन और परसों का दिन, परले दिन अगर नोटिस निकलेगा तो उसका नोटिस, जो नोटिस निकालने वाला है ना, उसका नाम लाल डायरी में लिख लेना भाई। ये सरकार लाल डायरी से बड़ी डरती है। ये लाल डायरी आपको मालूम है ना, विधानसभा में दिखाई और पूरी सरकार भड़क गई। तो लाल डायरी में सब कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, इन सब चोरों का नाम लाल डायरी में लिख लेना। आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। बात राजस्थान की तर्ज पर इस चूरू नगर परिषद में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, जो मैं देखता हूं आपकी आंखों में उतरते हुए, मैं कहूंगा, कह सकता हूं, समय का चक्र घूम रहा है। कांग्रेस की सरकार तो परसों खत्म हो जाएगी वैधानिक तौर पर, चुनाव आएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आएगी। और आज कह रहा हूं, जिन लोगों ने पट्टे के देने के नाम पर लोगों से पैसा वसूल किया, हम अभियान चलाएंगे। जिन लोगों ने एनओसी के नाम पर पैसा लिया, तामीर के नाम पर पैसा लिया, जमीनों पर कब्जा किया, मेरी साझेदारी डाल लेना, वरना चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। इन सब लोगों से गांव शहर में घूम घूम कर इनके शपथ पत्र लेकर इनको जेल के सीख छोड़ के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी क्या। मैं भी हरला। और जब एक तरफ राजेंद्र राठौड़ ये घोषणा पूनिया कॉलोनी चूरू में कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चूरू सभापति नगर परिषद चूरू, जो कांग्रेस का बोर्ड था, या है, माफी चाहूंगा, है, वार्ड नंबर 54 में
सैनी धर्मशाला में राजेंद्र राठौड़ के इस वादे पर पलटवार करते हुए कह रही थी कि राठौड़ ओछी राजनीति कर रहे हैं। पायल सैनी ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया हमें पता नहीं, लेकिन जब तक कांग्रेस का शासन प्रदेश में था, अनेक विवादों के बीच सभापति पायल सैनी की चर्चा होती ही रहती थी। चूरू नगर परिषद के इतिहास में शायद पायल सैनी पहली सभापति है जिनकी किसी भी आयुक्त से पटी नहीं। उन्होंने इतिहास बनाया सभापति रहते हुए। जब तक कांग्रेस का शासन था, आयुक्त को बदलने में उनके इतिहास का मुकाबला अब तक जितने भी सभापति बने हैं किसी ने नहीं किया और शायद आने वाले समय में भी कोई नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़िए, कांग्रेस के पार्षदों की ओर से भी लगातार सभापति और उनके पति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे और जनता में भी एक प्रकार का यह संदेश रहा कि इस सभापति के कार्यकाल में बिना पैसे दिए कोई काम हो नहीं सकता। हमें पता नहीं ये सत्य है या नहीं, लेकिन इस तरह का माहौल शहर की जनता के बीच निश्चित रूप से व्याप्त था, क्योंकि सभापति पायल सैनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी के बेहद निकट थी। स्वजातीय होने के नाते जायज नाजायज हर बात उनकी वहां सुनी जाती थी और उनके अनुसार ही अंतिम फैसला कर दिया जाता था। एक दौर में कांग्रेस के 17 पार्षदों ने लिखित में वीडियो फोटो सहित सभापति पायल सैनी पर मुख्यमंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री स्वयं तो नहीं मिले लेकिन उनके अधिकारियों से मिलकर, डीएलबी के मुखिया से मिलकर प्रमाणित शिकायत की। लेकिन सभापति पायल सैनी का यह प्रभाव का ही कमाल था, जो सीएम हाउस में उनकी पहुंच थी, उसके चलते कार्रवाई होना तो दूर की बात है, कभी जांच भी नहीं आई। ये तथ्य है। लेकिन बात करते हैं राजेंद्र राठौड़ की और वर्तमान विधायक हरलाल सारण की। राजेंद्र राठौड़ ने तो आज से 10 माह पूर्व पूनिया कॉलोनी में जनता से कांग्रेस की सभापति पायल सैनी के भ्रष्टाचार की जांच कराने का कहकर जेल भेजने का वादा जनता से किया था और उनके भ्रष्टाचारों की फेहरिस्त भी अपनी जुबान से बताई थी। उसी तर्ज पर वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं हरलाल सारण ने भी गाहे बगाए मौके बेमौके नगर परिषद चूरू के कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की बात करते हुए जिम्मेवारों को जेल भेजने की बात कही थी। राठौड़ और सारण दोनों की बात में गंभीरता भी तब नजर आई जब पूर्व आयुक्त अभिलाषा सिंह, जिन्हें सभापति पायल सैनी और उनके समर्थक पार्षदों ने बेइज्जत कर नगर परिषद चूरू में से विदा किया था, उनकी जब नियुक्ति चूरू नगर परिषद में हुई और
स्वयं आयुक्त अभिलाषा सिंह की प्रारंभिक गतिविधियां जो रही वे अपने चैम्बर में कम और पीछे के कमरों में अपने विश्वस्त लोगों के साथ बैठकर पुरानी फाइलों को टटोलने में ज्यादा व्यस्त रही, तो ऐसा लगा कि निश्चित रूप से कोई गंभीर जांच सभापति पायल सैनी के खिलाफ करवाई जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सत्ता आए हुए तो 7 महीने से ऊपर हो गए हैं। राठौड़ और शारण दोनों के ही भाषण चुनावी सगुफे के रूप में ही देखे जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के कुछ पार्षदों में एक चर्चा पिछले कई दिनों से 3-4 महीने से चल रही है कि जब आयुक्त अभिलाषा सिंह ने पीछे वाले कमरों में बैठकर फाइलें टटोलना शुरू कर दिया, उसके बाद सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद आना भी बंद कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल तो अभी नवंबर तक बाकी है। और वे अघोषित रूप से जयपुर शिफ्ट हो गई। कांग्रेस के पार्षदों में एक चर्चा है कि जयपुर शिफ्ट होने के दौरान सभापति पायल सैनी और उनके पति राठौड़ शरणम गच्छामी हो गए। कांग्रेस के पार्षद तो यहां तक कहते हैं कि सभापति ने राठौड़ की कमजोर कड़ी को पकड़कर, यानी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांद कंवर के पैरों में गिड़गिड़ाकर रोई तो चांद कंवर पसीज गई। उन्होंने अपने पल्लू से सैनी के आंसू पोंछे और फिर ड्राइंग रूम में राठौड़ के पास ले जाकर उनकी सिफारिश की और धर्मपत्नी की सिफारिश पर राठौड़ भी पसीज गए। पता नहीं ये थ्योरी कितनी सत्य है कितनी असत्य है, लेकिन कांग्रेस के कुछ पार्षदों के बीच इस तरह की बातें बतियाई जा रही है। वस्तुस्थिति तो राठौड़ स्वयं या फिर सभापति पायल सैनी ही बता सकती है, लेकिन लक्षण ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ डील जरूर हुआ है। वरना जो राठौड़ का स्वभाव रहा है, जो सभापति पायल सैनी और उनके बड़े ससुर विधानसभा चुनावों में उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे देवाराम सैनी के निर्देश पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में अपने स्वजातीय बंधुओं के बीच जाकर ये संदेश देते घूम रहे थे कि साहब का निर्देश है राठौड़ हारना चाहिए। उसको माफ करना राठौड़ के स्तर पर आश्चर्यजनक जरूर है, अगर ऐसा सत्य है तो। लेकिन यह सत्य है कि सभापति पायल सैनी और उनके बड़े ससुर ने राठौड़ को हराने में तारानगर नियमित जाकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो ऐसे में ये बात एक बार फिर प्रमाणित होती है कि जब सत्ता नहीं होती है तब नेता जो बातें कहते हैं सत्ता आने के बाद उन्हें भूल जाना उनके लिए सामान्य बात है। लेकिन 35 साल के राठौड़ के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो जिन्होंने भी राठौड़ पर राजनीतिक आक्रमण किया उन्हें
राठौड़ ने कभी बख्शा नहीं है, लेकिन लगता है महिला का आत्मसमर्पण, वो भी एक महिला के सामने होने के चलते राठौड़ भी मजबूर हो गए। लेकिन आज तक विधायक हरलाल सारण हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सभा में कांग्रेस के नगर परिषद के भ्रष्टाचार की चर्चा जरूर आज भी नियमित रूप से कर रहे हैं। अब कांग्रेस के शासन के दौरान नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार, दिए गए गलत पट्टों की जांच होगी या नहीं होगी, ये तो भाजपा के सत्ताधारी लोग जाने। लेकिन ये बात जरूर प्रमाणित हो गई है कि नेताओं के वादों का क्या, वादे हैं वादों का क्या, झूठा है मेरा वादा, वादा मेरा वादा, ये बात प्रमाणित हो चुकी है।